नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अर्जेंटीना में मोदी की ऐतिहासिक यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद अर्जेंटीना पहुंचे हैं। यह 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेवियर माइली के बीच रक्षा, कृषि, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश का कहर। उत्तर भारत में मानसूनी बारिश ने तबाही मचा दी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल के मंडी जिले में बाढ़ और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। 56 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग क्षतिग्रस्त होने से यात्रा बाधित हुई है। डीयू एडमिशन का दूसरा चरण शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इच्छुक छात्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में विषय और कॉलेज का चयन करना होगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। भारत का अमेरिका पर प्रतिकार शुल्क प्रस्ताव। भारत ने अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल आयात पर लगाए गए 25% टैरिफ के खिलाफ WTO नियमों के तहत प्रतिकार शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत का कहना है कि अमेरिकी कदम WTO समझौते के अनुरूप नहीं है और बिना परामर्श के लिया गया है। अब भारत अमेरिका से आने वाले चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS पर 9 दिन बिताकर सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में सवाल और टार्डिग्रेड्स पर शोध किया है। शुभांशु ने हैम रेडियो से संवाद किया और भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी साझा किया। उनका मिशन इसरो नासा की संयुक्त परियोजना का हिस्सा है। एलन मस्क की नई राजनीति पहल। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार पेश किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक सर्वे के जरिए लोगों से राय मांगी। इस पहल को कुछ ने सराहा, जबकि कुछ ने इसे टेस्ला और SpaceX जैसे जोखिम भरे प्रयोग से जोड़ा है, जिसमें सफलता की गारंटी नहीं है। BPSC LDC भर्ती परीक्षा तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग ने लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC भर्ती परीक्षा की तारीख 20 सितंबर घोषित की है। आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होकर के 29 जुलाई तक चलेगी। कुल 26 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। CUET UG 2025 परिणाम घोषित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2025 का परिणाम जारी किया है। लुधियाना की अनन्या जैन ने 4 विषयों में 100% हासिल किया। कुल 17 छात्रों ने 3 विषयों और 150 ने 2 विषयों में टॉप स्कोर किया। परीक्षा कंप्यूटर आधिकारिक मोड में आयोजित हुई है, जिसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल थे। इग्नू ने जुलाई एडमिशन शुरू। इग्नू ने जुलाई सत्र 2025 के लिए एडमिशन पोर्टल एक्टिव कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जुलाई तक online.ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। पहले से नामांकित छात्रा भी नए सत्र के लिए पुनः पंजीकरण कराए हैं। अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, इसलिए जल्द आवेदन करना जरूरी है। पुरी रथ यात्रा बहुड़ा, सुरक्षा कड़ी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें रथों की सफाई की रस्म और परंपरागत अनुसंधान हुए हैं। सुरक्षा कड़ी करने के लिए 6800 पुलिसकर्मी और 275 AI CCTV कैमरे तैनात किए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, विवाद जारी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों को लाभ हो और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्रंप की समय सीमा के आगे झुकने का आरोप लगाया। अमेरिका ने 9 जुलाई तक डील फाइनल करने की समय सीमा दी है, लेकिन कृषि और ऑटो मुद्दों पर सहमति बाकी है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के खतरे बताए। नासा के शोध के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर 5 प्रमुख खतरे विकिरण, अकेलापन, गुरुत्वाकर्षण और परिवर्तन, दूरी और प्रतिकूल वातावरण गंभीर प्रभाव डालते हैं। कारक मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह रिपोर्ट इसरो के मानव मिशन गगनयान के लिए भी महत्वपूर्ण है।
भारत ड्रोन महाशक्ति बनने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ड्रोन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 1950 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत की। यह योजना 3 वर्षों में ड्रोन, कलपुर्जे, सॉफ्टवेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम के निर्माण को बढ़ावा देगी। भारत 2028 तक 40% ड्रोन पुर्जे देश में बनाने का लक्ष्य रखता है। वांग यी भारत दौरा, सीमा वार्ता। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस महीने भारत आ सकते हैं और एनएसए अजीत डोभाल से सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे। इसी बीच विदेश मंत्री जयशंकर 13 जुलाई से 3 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे। यह दौरा इंडिया चाइना संबंधों में तनाव कम कर विश्वास बहाली की उम्मीद जगाता है। वक्फ संपत्ति के लिए नया पोर्टल। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नया पोर्टल और डाटाबेस बनाने के नियम अधिसूचित किए हैं। इससे वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, ऑडिट, खातों की जानकारी और विवाद समाधान ऑनलाइन सुलभ होंगे। मुतवल्ली और जिम्मेदार अधिकारियों को पोर्टल पर लॉगिन कर जानकारी दर्ज करनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्वी रेलवे स्काउट्स गाइड भर्ती 2025। पूर्वी रेलवे ने स्काउट्स और गाइड्स कोटे से ग्रुप सी और ग्रुप डी के 13 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन 9 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन होंगे। वहीं 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होगी। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन नीति बदली। यूट्यूब 15 जुलाई से थोक में बनाए गए और दोहराए जाने वाले कंटेंट पर कड़ी नजर रखेगी। कॉपी पेस्ट या फिर हल्के बदलाव वाले वीडियो की कमाई प्रभावित होगी। वहीं एआई और ऑटोमेटेड कंटेंट पर भी नियंत्रण बढ़ेगा। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर मौलिक और गुणवत्तापूर्ण वाले कंटेंट को बढ़ावा देना है। जापान में भूकंप और कयामत डर। जापान में पिछले 2 हफ्तों में 1000 से अधिक भूकंप आए, जिससे लोगों में भय फैल गया। एक मंगा कॉमिक ने 5 जुलाई को कयामत की भविष्यवाणी की है, जिससे पर्यटन में गिरावट आई है। खासकर टोकारा द्वीप समूह प्रभावित है और लोग डर के कारण यात्रा से बच रहे हैं। जो रूट फिर से टेस्ट नंबर 1। आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट फिर से शीर्ष स्थान पर है। हैरी ब्रूक, केन विलियमसन, यशस्वी जायसवाल और स्टीव भी टॉप 5 में है। भारतीय युवा यशस्वी ने पहली बार यह मुकाम हासिल किया है, जबकि रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। ऋतिक रोशन की हेल्थ जंग। ऋतिक रोशन ने ब्रेन सर्जरी, स्क्लेरोसिस और बचपन की हकलाने की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ाई लड़ी है। 2013 में ब्रेन से खून के धक्के की वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ा। स्क्लेरोसिस के बावजूद उन्होंने फिटनेस और डांसिंग में सफलता हासिल की और हकलाने को भी मात दी है। पीएम मोदी को 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो मिला है। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। मोदी अब तक 25 देशों में सम्मानित हो चुके हैं, जो उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता और भारत की कूटनीतिक मजबूती को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी भर्ती में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया है। यह फैसला एससी/एसटी के आरक्षण के बाद आया। इसके तहत दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण मिलेगा। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय नियम 1961 में संशोधन के माध्यम से किया गया है। चुनाव के एसआईआर आदेश पर विवाद। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि इससे लाखों मतदाता, खासकर कमजोर वर्ग, अपने मतदान अधिकार से वंचित हो सकते हैं। विपक्ष ने दस्तावेजी आवश्यकताओं और समय सीमा को अव्यवहारिक बताया है। भारतीय टॉय इंडस्ट्री बनी आत्मनिर्भर। भारतीय टॉय इंडस्ट्री अब पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं है और 153 देशों में खिलौने निर्यात कर रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नीति समर्थन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और स्थानीय क्लस्टर्स की मजबूती से यह संभव हुआ है। स्टार्टअप्स और एमएसएमईएस को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ मिला है और नई प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी है। दिल्ली में हाइब्रिड कारों पर टैक्स विवाद। दिल्ली में हाइब्रिड कारों पर 10% रोड टैक्स होने से यह महंगी हो गई है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टैक्स कम या शून्य है।
इससे दिल्ली के लोग हाइब्रिड कारें बाहर के राज्यों से खरीद रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा। प्रदूषण कम करने के लिए टैक्स में छूट की मांग बढ़ रही है। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की कप्तानी की प्रशंसा। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने शानदार शुरुआत की है। शास्त्री ने गिल और कोच गौतम गंभीर के बीच अच्छे तालमेल को टीम की सफलता की कुंजी बताया। दूसरे टेस्ट में भारत बढ़त बनाए हुए है, जबकि पूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने भी गिल की कप्तानी को सराहा है। प्रभास ने तेलुगु एक्टर को सहायता दी। साउथ सुपरस्टार प्रभास ने एक तेलुगु अभिनेता के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 50 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। अभिनेता आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। प्रभास की इस नेकदिली की जानकारी अभिनेता की बेटी ने दी, जो इस मुश्किल समय में मसीहा साबित हुए। श्रावणी मेला 2025 में भीड़ प्रबंधन टेक्निक। श्रावणी मेला 2025 में देवघर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। प्रवेश द्वारों पर कैमरे लगाकर श्रद्धालुओं और वाहनों की गिनती की जाएगी। पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने और शहर में अव्यवस्था रोकने के लिए वाहनों को सीमा पर रोका जाएगा। बिहार समेत आसपास के राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा। पेबल ने भारत में स्मार्ट रिंग लॉन्च। भारतीय ब्रांड पेबल ने देश की पहली डिजिटल डिस्प्ले वाली स्मार्ट रिंग हालो लॉन्च की है। यह स्टेनलेस स्टील से बनी रिंग हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप ट्रैकिंग और जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आती है। उसे फ्लिपकार्ट और वेबसाइट पर प्री बुकिंग कीमत 3,999 में खरीदा जा सकता है। भारत अमेरिका जीएम कृषि उत्पाद प्रभाव। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के जीएम कृषि उत्पादों की अनुमति से भारत के यूरोपीय संघ को कृषि निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। जीटीआरआई ने बताया कि क्रॉस संदूषण सख्त ईयू लेबलिंग नियमों के कारण भारत की जीएम मुक्त छवि को नुकसान हो सकता है, जिससे निर्यातकों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, प्राइस यादव, नौशाद रजा, बाबूलाल, राकेश मिश्रा, बिमल और रितेश। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से हमारे देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।